हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम एक करंट कैरिंग लूप को रख रहे हैं, लूप ऐसी चीज होगी या तो आप सर्कल ले लीजिए या तो आप रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसा कुछ ले लीजिए जहां पर आप टॉर्क को एक्सपीरियंस करा रहे हो और उसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे। ठीक है, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। आइए चलिए हम लिखना भी स्टार्ट करते हैं। ब्लैक मार्कर ले लेती हूँ मैं। ठीक है, चलो देखो, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम कंसिडर करेंगे एक रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल, सॉरी, कंसिडर ओके एंड रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, जिसका नाम हम पी क्यू आर एस ले लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली जिसका नाम हमने पी क्यू आर एस दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है दैट इज कैपिटल बी। ठीक है, और हम लिखेंगे कि सस्पेंडेड पी क्यू आर एस इज सस्पेंडेड is suspended in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लेंगे, दैट इज कैपिटल बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे दैट इज कैपिटल बी। चलो हम साथ साथ में इसे ड्रॉ भी कर लेंगे, पर फिलहाल अभी हम पहले लिख लेते हैं। और एक और चीज, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा तो एक और चीज हम लिख सकते हैं कि विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, with its axis perpendicular okay to B। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास ये। अब देखो, अब हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेट, इसे ड्रॉ करेंगे, मतलब कॉइल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो चलो, ये मेरे पास आ गई कॉइल। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल वो कर ली है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ लूप है। क्यों है लूप, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, पी क्यू आर एस इसका नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को देख लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हमारे पास है साउथ डायरेक्शन। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन और ये आ गई हमारे पास साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब जब मैंने आपको बोला, देखो, अगर मैं लिखूं कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर एक्सिस था, मान लो कि मैं एक चीज ले रही हूं, वो चीज क्या है कि मेरे पास इसकी लेंथ मैं ले लेती हूँ, लेंथ और ब्रेड्थ को ले लेते हैं। मान लो, एक सेकेंड, रेड मार्कर, देखो, इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो मैं एल ले लेती हूँ। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो मैं एल ले लेती हूँ और इसे मैं ए ले लेती हूँ। ठीक है, ब्रेड्थ को मैं ए ले लेती हूँ और लेंथ को मैं एल ले लेती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब एक्सेस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसे देख लेते हैं ऐसे। अब आगे देखते हैं, चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आई का नाम दे देते हैं। लेट अस से कैपिटल आई, लेट कैपिटल आई फ्लोइंग थ्रू पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस में ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। और देख लेते हैं ए बी जो साइड्स हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, यार ये मैंने क्या ले लिया, इसे ए बी ले लेते हैं। ठीक है, उसे मैंने ए लिया, इसे मैं बी ले लेती हूँ। ठीक है, लेट ए बी द
साइड्स, ठीक है, ए बी हम साइड्स ले लेते हैं इनकी। आई जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू पी क्यू आर एस और ए बी हम साइड्स ले लेते हैं और उसके बाद थीटा एंगल लेते हैं, ठीक है। कहां पर थीटा एंगल लेंगे? बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द बी और नॉर्मल में, ठीक है, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द बी और नॉर्मल में। वो कहां आए? ये मैग्नेटिक, ये बी आ गया, ये एन आ गया, यहां पर हम थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो थीटा बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा बी द एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल, सॉरी नॉट बी एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिटवीन बी एंड नॉर्मल, ठीक है जी। चलो अब क्या करेंगे? अब हमें पता है कि टॉर्क हमारे पास क्या होता है। टॉर्क हमारे पास जनरली टॉर्क हमारे पास क्या होता है? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर पॉइंट ये है, अब आपको पता है कि टॉर्क तो हमारे पास फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बट अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास ए साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या लेंगे? ए साइन थीटा, ऑब्वियसली ए ही लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो फोर्स हमारे पास यही रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? ए साइन थीटा, ठीक है। फोर्स क्या है हमारे, टॉर्क क्या है हमारे पास? ए साइन थीटा। अब देखो, अब बात ये है कि फोर्स क्या आ रहा है हमारे पास। अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स को मैं आई बी बी ले लूं, ठीक है, मतलब मेरे पास जो करंट मूव कर रहा है, ठीक है, और ये डायरेक्शन बी मूव कर रही है और बी मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? आई बी बी टाइम्स ए साइन थीटा, ओके। टॉर्क को मैं ये ले लेती हूँ, आई बी बी ए साइन थीटा, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस रेक्टेंगुलर लूप में मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब बहुत सारे टर्न्स है, आप बार बार मूव कर रहे हो, तो हमारी टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? अगर मैं कहूं कि इफ दिस rectangular loop has capital N number of turns, ठीक है, तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? कुछ नहीं, हम टॉर्क की वैल्यू क्या लिख देंगे? कैपिटल एन आगे लगा के, ठीक है, एन आई बी ए। अब देखो ए और बी क्या है हमारे पास? एरिया, तो मैं ए लिख सकती हूँ इसके लिए, तो मैं क्या लिखूंगी? एन आई ए, ठीक है, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास एन आई बी ए साइन थीटा। जब मेरे पास, मान लो कि आपको पता है मेरे पास जो एन आई ए है, यहाँ पर जो एन आई ए है उससे मैं स्मॉल एम भी ले सकती हूँ। क्यों ले सकती हूँ स्मॉल एम? मैं उससे मैग्नेटिक मोमेंट ले सकती हूँ लूप का, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ले, एन आई ए को मैं एम ले सकती हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो मेरे पास क्या बचेगा? टॉर्क एम बी साइन थीटा, ठीक है। ये तो हमारी आ गई एक वैल्यू, दैट इज एम बी ए साइन थीटा, ठीक है। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगी? कुछ नहीं, आपको पता है वेक्टर फॉर्म में हम कुछ नहीं करते, हम इस साइन को हटा देते हैं, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, टॉर्क क्या आया हमारे पास? आर, सॉरी नॉट आर, एम क्रॉस बी, ओके, ये आ गया हमारे पास, क्या आया? टॉर्क की वैल्यू इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये आ गई हमारे पास टॉर्क की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में। ये थी हमारी जनरल फॉर्म में, राइट, और ये है हमारी
मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को। मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं ले पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।